अस्सलाम वालेकुम वार्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। यहाँ स्क्रीन पे आप एक क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हैं और यहाँ पे सरफेस व्यू है। तो ये एज बिल्ट का डाटा है जिसमें प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो वर्किंग की है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है कुछ वॉल्यूम मिसिंग आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है। और इसी तरह अगर नेक्स्ट सेक्शन में देखें तो वहाँ पे भी ये कट और ये जो थर्ड लेयर का वॉल्यूम है वो नहीं आ रहा है। तो आपके पास ऐसी अगर कोई सिचुएशन हो तो आप इसको कैसे कर सकते हैं लेयर वाइज, तो इस वीडियो में हम इसको देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो इसको हम स्क्रैच से करेंगे। इसके लिए हमें जो डाटा प्रोवाइड किया गया है उसमें तीन डिफरेंट लेयर्स हैं और एक ओजीएल की सरफेस का डाटा है जो कि स्टेशन ऑफसेट एलिवेशन के सूरत में है फाइल में, टेक्स्ट फाइल में। तो बारी बारी हम उनको इंपोर्ट करते हैं इस फाइल में और देखते हैं कि ये वर्किंग हम कैसे कर सकते हैं। होम टैब में यहाँ पे ये जो पॉइंट टूल है, यहाँ पे आपने पॉइंट क्रिएशन टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो पॉइंट क्रिएशन की ऑप्शन है, यहाँ ये जो ऑटोमेटिक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर आपके पास मैनुअल लिखा है या नन लिखा है तो इसको आपने ऑटोमेटिक पे कर लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो पॉइंट आइडेंटिफिकेशन है, अगर आप किसी कोड फाइल में कर रहे हैं वर्किंग तो यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट नंबर हो सकता है, तो आपने इनका आइडेंटिफिकेशन जो है वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेनी है। तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं पॉइंट्स को, क्रिएट पॉइंट अलाइनमेंट फ्रॉम फाइल। यहाँ पे ये जो फाइल्स हैं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो NSL की फाइल है सबसे पहले हमने इसको इंपोर्ट करना है। इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आपके पास ये ऑप्शन आएगी, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रही तो आपने यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 4 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, जबकि अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो ये सारी ऑप्शन आपके पास विजिबल हो जाएंगी। तो मेरे पास जो ऑप्शन है वो मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, स्टेशन ऑफसेट एलिवेशन। मैं यहाँ पे 2 एंटर करता हूँ और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो स्पेस में है या कॉमा में है, तो मेरे पास ये कॉमा में है। मैं फिर इसको 2 एंटर करता हूँ। यहाँ पे ये वार्निंग मैसेज है इनवैलिड कैरेक्टर इंडिकेटर के लिए। तो यहाँ पे ये जो बाय डिफॉल्ट आपको वैल्यू मिल रही है आप इसी पे एंटर कर दें इसको। और इनवैलिड इंडिकेटर फॉर स्टेशन ऑफसेट के लिए भी आपने इसको जस्ट एंटर करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कर्सर में हमारे पास जो है सिलेक्ट अलाइनमेंट की ऑप्शन आ रही है। अभी आपने अपनी अलाइनमेंट पे क्लिक करना है और जस्ट इसको ओके करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉइंट हमारे सारे प्लाट हो गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, ओके, ये जो पॉइंट है ये जो है ये ऑल ग्रुप में आए हैं। तो इसके लिए आपने डिफरेंट डिफरेंट जो है वो पॉइंट ग्रुप क्रिएट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इसके लिए आपने यहाँ से राइट क्लिक करनी है और जस्ट न्यू पे क्लिक करना है और उसी में आपने रीनेम करना है, तो ये सेम इसी तरह आ जाएगा। अभी ये पॉइंट हमें NSL में चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट ग्रुप है ऑल पॉइंट ग्रुप, ठीक है, इस पे अगर आप पॉइंट लिस्ट में जाएं तो यहाँ पे आपको जो नंबर है वो 1 से 68 शो हो रहा है। तो यही हमारा NSL का ग्रुप होगा। यहाँ पे अगर मैं इन पॉइंट्स को अभी मैं हाइड कर दूं, नन नन, ओके, तो ये यहाँ से गायब हो गए। अभी अभी यहाँ से मैं इसको प्रॉपर्टी में जाता हूँ और यहाँ पे इंक्लूड पे ये चेक मार्क का जो साइन है इसको आपने ऑन करना है और 1 से 68 जो है जस्ट आपने इसको अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये जो मेरे पास NSL का स्टाइल था उसके हिसाब से ये पॉइंट इस ग्रुप में आ गए हैं। तो अगर आप इनको विजिबल रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो मैं इनको एक दफ़ा ये जस्ट दिखाने के लिए था, मैं इनको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ से ये मैंने क्लोज कर दिए है, तो ये अभी जो है हाइड हो गए। नेक्स्ट हमने जो पॉइंट लाने हैं वो फर्स्ट लेयर के हैं। मैं फिर पॉइंट टूल पे क्लिक करता हूँ और सेम प्रोसीजर आपने करना है फ्रॉम फाइल। और यहाँ पे ये जो है ये फर्स्ट लेयर है, मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ। सेम प्रोसीजर है, 2 एंटर करना है, उसके बाद फिर 2 एंटर करना है, एंटर एंटर और अलाइनमेंट को आपने सेलेक्ट करना है। अलाइनमेंट को सेलेक्ट किया, पॉइंट हमारे इंपोर्ट हो गए हैं। अभी हमने फिर एक दफ़ा देख लेना है इनको।
अभी अगर आप यहाँ पे ऑल ग्रुप में जाएं, पॉइंट प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप देखें पॉइंट लिस्ट में, तो यहाँ पे अभी हमारे पास जो पॉइंट है वो 98 हो गए हैं। तो अभी हमने 69 से 98 का एक ग्रुप बनाना है। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर के पॉइंट है। मैं इसको प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ, ये फर्स्ट लेयर है। और यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑटोमेटिक इसमें यहाँ पे आ गए हैं। ओके, तो ये जो फर्स्ट लेयर था, जैसे ही हमने इसको इसमें ऐड किया है, यहाँ प्रॉपर्टी में अगर जाए तो यहाँ पे पॉइंट लिस्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ऑलरेडी है इसमें। ओके, तो इसको मैं अभी हाइड कर देता हूँ, यहाँ से नन और नन। ओके, अभी अगर आप सेकंड लेयर की प्रॉपर्टी में जाएं तो यहाँ पे अगर पॉइंट लिस्ट देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी हम जो है सेकंड लेयर के पॉइंट जो है वो इंपोर्ट करते हैं। पॉइंट क्रिएशन, अलाइनमेंट टूल, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल। ओके, ये सेकंड लेयर है, मैं जस्ट इसको ओपन करता हूँ और सेकंड सेकंड एंटर एंटर और अलाइनमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। पॉइंट हमारे इंपोर्ट हो गए हैं। यहाँ पे अभी अगर आप देखें पॉइंट टू प्रॉपर्टी और पॉइंट लिस्ट में देखें तो यहाँ पे अभी 128 है, जबकि हमारे जो लास्ट है वो 98 तक थे। तो 99 से 128 तक जो है वो हमारा सेकंड लेयर होगा। प्रॉपर्टी, पॉइंट लिस्ट, इंक्लूड, और यहाँ ये 99 से बाय डिफ़ॉल्ट इसने ले लिया इसको। मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ और यहाँ से ये जो है, अगर आप इसका स्टाइल देखें, ठीक है, सेकंड लेयर, ओके, और यहाँ पे डिस्प्ले में ये जो है आ रहा है यहाँ पे। ओके, ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारे सेकंड लेयर के पॉइंट आए हैं वो विजिबल हो गए हैं यहाँ पे। अभी मैं इसको भी जो है वो अनविजिबल कर देता हूँ। ओके, नन कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। तो यहाँ से ये चले गए हैं। अभी हमारा थर्ड लेयर का डाटा है, उसको भी हमने लाना है। सेम प्रोसीजर है। तो ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी स्टेप मिस हो जाए तो समटाइम कंफ्यूजन हो जाती है न्यू यूजर को। ओके, 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 तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अभी अगर देखें ऑल पॉइंट में प्रॉपर्टी में जाएं तो लास्ट जो थे हमारे 128 तक थे। अभी हमारे ये पॉइंट जो है वो 158 तक हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी अगर थर्ड लेयर में जाएं हम तो यहाँ पॉइंट लिस्ट में कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसमें इंक्लूड में क्लिक करूँ तो ये देखें ऑटोमेटिक इसने नंबर जो है वो ले लिए हैं। अप्लाई, ओके, और यहाँ पे अभी अगर इसको मैं थर्ड लेयर, ओके, अपडेट, और यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टी में अगर जाऊँ, ओके, ओके, अप्लाई, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका जो विजिबिलिटी है वो ऑन है या नहीं है। ओके, ओके, लेयर इसकी ऑन है। अप्लाई, इंक्लूड 129 से, ओके, यहाँ पे ये जो है वो आ गए। अप्लाई, ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ड्राइंग में भी ये विजिबल हो गए हैं। तो यहाँ से इसको एक दफ़ा मैं हाइड कर देता हूँ। अप्लाई, ओके, अभी हमने इनकी सर्फेस बनानी है। तो यहाँ पे अगर सरफेस में देखें तो यहाँ पे ये एक एम्प्टी सरफेस है एनएसएल की, ये ऑलरेडी मैंने जस्ट बनाई थी। ओके, अभी इसमें हमने पॉइंट ऐड करने हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट ग्रुप, यहाँ से मैं इसको ऐड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं जो एनएसएल के है स्टाइल वो मैंने इसको असाइन किया। जैसे ही मैंने असाइन किया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एनएसएल की सरफेस जो है यहाँ पे बन गई है। आप लोग देख सकते हैं इसका ये व्यू है। ओके, अभी हम बारी बारी जो है वो दूसरी सरफेस बनाते हैं। ओके, ये एनएसएल थी, क्रिएट सरफेस, और यहाँ पे फर्स्ट लेयर, ओके, और यहाँ पे ये जो स्टाइल है, ओके, यहाँ पे स्टाइल जो है वो मैंने ये फर्स्ट लेयर का असाइन कर दिया, ओके कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फर्स्ट लेयर भी यहाँ पे आ गई है। सेम प्रोसीजर है।
आपने यहाँ से पॉइंट ग्रुप पे ऐड पे क्लिक करना है और फर्स्ट लेयर। ओके, यहाँ पे ये जो फर्स्ट लेयर है वो भी आ गई है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों सरफेसेस का डिफरेंस देख सकते हैं आप। ओके, उसके बाद हमारी नेक्स्ट सरफेस है सेकंड सेकंड लेयर, और यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। सेकंड लेयर, ओके, और यहाँ पे ये जो स्टाइल है वो भी मैं सेकंड लेयर का असाइन कर देता हूँ इसको। ओके, 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 और यहाँ से हम इसका जो है वो मटेरियल ऐड कर देते हैं। पॉइंट ग्रुप ऐड, और ये हमारी सेकंड लेयर थी, जस्ट मैंने इसको ओके किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है सेकंड लेयर का डाटा भी जो है वो ऐड हो गया है। हम इसका एक दफ़ा व्यू चेक कर लेते हैं कि ये आया है कि नहीं आया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सेकंड लेयर भी इसके ऊपर जो है वो आ गई है। अभी नेक्स्ट हमारी थर्ड लेयर है, और थर्ड लेयर के लिए सेम प्रोसीजर है। राइट क्लिक, क्रिएट सरफेस, और यहाँ पे आपने नेम दे देना है। ओके, और यहाँ पे आपने जो है वो स्टाइल असाइन कर देना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो थर्ड लेयर का स्टाइल है। ओके, ओके, और ये थर्ड लेयर है। आपने एक्सपेंड करना है इसको, और यहाँ पे आपने पॉइंट ग्रुप जो क्रिएट किया था उस पे आपने थर्ड लेयर के डाटा को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारा थर्ड लेयर का जो डाटा है वो भी आ गया है। अभी हम इसको कंप्लीट का ऑब्जेक्ट व्यूअर चेक कर लेते हैं कि ये जो है हमारा डाटा कैसे आ रहा है यहाँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये NSL की सरफेस है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। ओके, अभी हमने इस पे अपने क्रॉस सेक्शन बनाने हैं, और नेक्स्ट जो है हमने इस पे वॉल्यूम कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। ओके, अभी इस पे हमने अपने सैंपल लाइन क्रिएट करने हैं। यहाँ पे मैं सैंपल लाइन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अलाइनमेंट सिलेक्शन का पूछा जा रहा है, मैं जस्ट राइट क्लिक करता हूँ। मेरे पास एक ही अलाइनमेंट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे ये जो है ये इसके स्टाइल वगैरह हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट लेयर कर देता हूँ, और ये सॉरी ये जो है ये हमारा NSL है, ये NSL है, और यहाँ पे ये जो है ये हमारी फर्स्ट लेयर है, और ये सेकंड लेयर है। यहाँ पे ये जो है ये हमारी थर्ड लेयर है। ओके, और यहाँ से आपने ये जो है ये जो विंडो है इस पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है और बाय स्टेशन ऑफ रेंज करना है। यहाँ से आपने इसकी विड्थ देनी है, कोई भी आप विड्थ रख सकते हैं। मैं जो आ रही है 45 इसी को लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 25 और 25 पे इसको क्रिएट कर देता हूँ। जस्ट मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें तकरीबन ये 6 सेक्शन का डाटा जो है वो आएगा अभी। यहाँ पे आपने किसी भी सैंपल लाइन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे क्रिएट मल्टीपल सेक्शन व्यू। यहाँ से आपके पास अगर कोई भी स्टाइल है सेक्शन का तो आप इनको ले सकते हैं। मैं जस्ट इसको नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं ड्राफ्ट व्यू में क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे ये जो स्टाइल वगैरह हमने साइन किए थे वो सेम आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप बैंड स्टाइल इसमें ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ के लिए जो है वो बैंड ले लेता हूँ यहाँ पे। बैंड हम बाद में ले लेते हैं इसमें। ओके, नन, क्रिएट सेक्शन व्यू, और यहाँ पे मैं इनको क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेक्शन व्यू हमारे क्रिएट हो गए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे ये जो है मटेरियल अभी तक नहीं है, और इसमें ये जो लेयर वाइज हमारे डाटा था वो प्लाट हो गया। आप लोग देख सकते हैं सबकी सेपरेट सेपरेट लाइन आपको नजर आ रही है, और इनका कलर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अभी हमने इनका जो वॉल्यूम है वो
कैलकुलेट करना है। ओके, और यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये हमारे पास बन के आ गए हैं। यहाँ पे कोई भी आप सैंपल लाइन सेलेक्ट करें और यहाँ ग्रुप प्रॉपर्टी में जाएं। ग्रुप प्रॉपर्टी में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, पहले तो सैंपल लाइन है, सेक्शन है, और यहाँ पे ये जो मटेरियल लिस्ट है इस पे आपने ऐड न्यू मटेरियल पे क्लिक करना है। तो मैं जस्ट इसको मटेरियल का नाम दे देता हूँ। ओके, और जो पहला मटेरियल है वो हमारा है फर्स्ट लेयर। ओके, और फर्स्ट लेयर में जो है वो इस पे आपने यहाँ पे कट फिल ही रखना है इसको। ओके, फिल रख लें या कट रख लें, कोई भी आप रखें, नो प्रॉब्लम। इसमें हमारा जो फर्स्ट है वो NSL है और उसके बाद हमारी फर्स्ट लेयर है। तो NSL के ऊपर होगा ये और इसके ये जो है नीचे होगा। मैं जस्ट इसको अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मटेरियल हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, ये मटेरियल हमारा जो है वो कैलकुलेट हो गया है। तो मैं सेम प्रोसीजर को रिपीट करता हूँ। ओके, और ये जो मटेरियल है इसके लिए जो है मेरे पास जो स्टाइल है, ओके, मैं उसको असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मटेरियल का कलर जो है वो चेंज हो गया है। ओके, अब ये हमारा जो है वो नेक्स्ट मटेरियल है सेकंड लेयर का। तो इसको मैं सेकंड लेयर का नाम दे देता हूँ। ओके, और ये भी हमारी फिल कंडीशन है। ओके, और यहाँ पे ये जो स्टाइल है वो मेरे पास सेकंड लेयर है। ओके, और ये मटेरियल जो है हमारा फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के दरम्यान कैलकुलेट होगा। तो ये फर्स्ट से अबव होगा और सेकंड के बिलो होगा। यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी कैलकुलेट हो गया है। अभी नेक्स्ट मटेरियल है हमारा थर्ड लेयर। ओके, और यहाँ पे ये फिल है, यहाँ पे भी मैं इसको स्टाइल असाइन कर देता हूँ थर्ड लेयर। ओके, और इसके बाद ये जो है सेकंड वाले को हमने ऐड करना है और थर्ड वाले को ऐड करना है। यहाँ पे ये सेकंड से अबव है और थर्ड से बिलो है। मैं इसको अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मटेरियल भी हमारा असाइन हो गया है। तो अभी नेक्स्ट मटेरियल है हमारा जो एक कुछ सेक्शन में कट आ रहा है। तो इसको मैं कट का नाम देता हूँ और यहाँ कंडीशन भी कट ही है मेरे पास। और ये जो मटेरियल है ये थर्ड और सेकंड के दरमियान में ही हमने कैलकुलेट करना है। तो ये सेकंड से अबव होगा। ओके, यहाँ पे आप देखें इसमें हमने जो थर्ड लेयर के लिए किया है वो अबव है सेकंड। तो अभी सेकंड से बिलो होगा और थर्ड से अबव होगा। ओके, मैं जस्ट इसको अप्लाई करता हूँ। इससे पहले मैं इसको यहाँ से स्टाइल असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा कट मटेरियल है। ओके, अप्लाई करता हूँ और जस्ट ओके करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जहाँ पे ये जो कट सेक्शन आ रहा था, यहाँ पे ये जो मटेरियल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मटेरियल जो है यहाँ पे ये शो हो गया है। ठीक है, तो ये वाला जो बेंच सा नजर आ रहा है ये फर्स्ट लेयर जो टॉप लेयर है थर्ड वाली, ये उसी का टॉप लेवल है, ऐसे ही है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेकंड लेयर और थर्ड लेयर के बीच में जो है वो थोड़ा सा कट का कुछ ये डाटा आ रहा है इसमें। यहाँ पे इस सेक्शन में भी है और अगर हम नेक्स्ट सेक्शन में देखें तो ये यहाँ पे अगर है तो ये यहाँ पे भी ये शो होगा। यहाँ पे अगर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये शो हो रहा है यहाँ पे। अभी हमने इसमें अपना मटेरियल वॉल्यूम ऐड करना है कि ये मटेरियल का जो वॉल्यूम कैलकुलेट हुआ है वो हमें यहाँ पे भी आना चाहिए मटेरियल वॉल्यूम जो है। ओके, यहाँ पे व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये वॉल्यूम की ऑप्शन है। यहाँ पे आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और आप एज इट इज भी ले सकते हैं। मैं इसको एज इट इज ही ले रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास चार मटेरियल कैलकुलेट हुए थे, मैंने चारों को ले लिया है और यहाँ पे मैंने इसको स्टाइल असाइन कर दिया है और जस्ट मैंने इसको ओके कर दिया है, अप्लाई। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये व्यू अपडेट पे आपने क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे सारे वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे आ गए हैं। तो जहाँ पे कट है वहाँ पे कट आपको शो होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
यहाँ पे ये कट था, यहाँ पे 0.04 आ गया है। ओके, और यहाँ पे भी ये मटेरियल जो है वो आ गया है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं वही रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो ये था वीडियो। अभी अगर आप इनमें बैंड सेट जो है वो यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ सेक्शन व्यू प्रॉपर्टी में जाएं आप, और यहाँ पे ये जो है बैंड सेट के ऑप्शन है। यहाँ पे आप, अगर आपने कोई न्यू बनाया हुआ है, ऑलरेडी बनाया हुआ है ओल्ड, तो आप उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है एक बैंड सेट, मैं देखता हूँ इसको। ये है लेयर बैंड सेट। ओके, जस्ट मैं इसको ओके करता हूँ, और यहाँ पे ये जो है हमारे पास जो है सबसे पहले जो है हमारे पास टॉप में जो है वो थर्ड लेयर है। तो मैं इसको थर्ड लेयर के जो डाटा है वो असाइन कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये इसी का स्टेशन ऑफसेट है, इसको भी मैं थर्ड लेयर का जो डाटा है वही असाइन करता हूँ। और यहाँ पे ये जो है सेकंड है, तो यहाँ पे आपने इसको जो भी लेयर आपकी होगी आपने वो इसको असाइन करना है। और यहाँ पे ये जो है ये फर्स्ट का ही डाटा है, और यहाँ पे ये जो है ये NSL का डाटा है। जैसे जैसे हमारे क्रॉस सेक्शन में ये शो हो रहा है ऐसे ही हम इसको यहाँ पे शो करेंगे। तो मैं जस्ट इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, और यहाँ पे ये जो है इसको मैं जस्ट अप्लाई और ओके करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ये जो है बैंड सेट वगैरह जो है वो ऐड हो गए हैं और उनका डाटा भी आ गया है। आपने किसी भी एक क्रॉस सेक्शन को सेलेक्ट करना है, अपडेट व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है और जस्ट इसको ओके करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं व्यू बड़ा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, सिंगल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, और इसको आपने एक दफ़ा अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये जो है सारा सेक्शन जो है वो आप देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें टेबल भी है। ओके, और यहाँ पे ये जो है इसका हर लेयर का लेयर वाइज जो है वो डाटा भी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके एलिवेशन भी है। जहाँ जहाँ पे इसका एलिवेशन चेंज है वहाँ वहाँ पे इसके सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ इसमें आ गई हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये थर्ड लेयर है, सेकंड लेयर ऑफसेट है, फर्स्ट लेयर एलिवेशन है, फर्स्ट लेयर का ऑफसेट है, इसी तरह NSL है, और फिर यहाँ पे NSL ऑफसेट है। तो ये वीडियो था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।